लगातार चीन और ताइवान में तकरार चल रहा है और एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी रूस और यूक्रेन जैसी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते आजकल के जमाने में। चीन अगर हमला कर ही देता है तो जो उनका युद्ध अभ्यास है वो तो चल ही रहा है आसपास स्ट्रेट्स के इलाके में। लेकिन चीन और ताइवान में जो तकरार है, आप ये समझ लीजिए उसका सीधा असर आप पर पड़ेगा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ेगा। और वो बवाल मचेगा चिप पर, खाने वाला नहीं, चिप पर। क्या है ये पूरा मसला, आइए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर क्या चीज होती है, जिसकी कमी से दुनिया भर में एक हलचल पहले ही मच चुकी है। तो सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहा जाता है, मतलब उसका दिमाग है, ब्रेन। इसके निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनॉइड, ये सारे तत्व हैं जो लगते हैं, जिससे मिल करके एक सेमीकंडक्टर बनता है। अब ये कहां इस्तेमाल होता है, ये ग्राफिक आपको जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कारों से लेकर मोबाइल तक में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो चाहे आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, स्पीकर, समझ रहे हैं अब बात, एलईडी बल्ब, डिजिटल कैमरा, सब जगह ये चिप इस्तेमाल होती है जिसमें सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये चिप इन मशीनों और गैजेट्स को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती है। जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, तो वो सारा कारनामा उसी सेमीकंडक्टर चिप का है। कार में सीट बेल्ट लगाना भूलते हैं तो तुरंत एक अलर्ट लाइट जलती है, या आजकल तो 120 के ऊपर आप नई गाड़ियों में जाएं तो टें 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 शुरू हो जाता है। ये सब सेमीकंडक्टर चिप का कमाल है। अब आइए आपको बताते हैं कि हम कैसे घिर चुके हैं इन चिप्स से और सेमीकंडक्टर से। मसलन आपकी गाड़ी, एक कार में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं अमूमन कितने चिप्स होंगे? एक बार इसको फुल फ्रेम करके दिखाते हैं आपको। एक कार में औसतन 1400 सेमीकंडक्टर होते हैं और वो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं जो कि आप देख सकते हैं। एयरबैग कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, पावर लॉक, ब्रेकिंग सेंसर, एयरबैग सेंसर, टायर मॉनिटर, ब्रेकिंग सेंसर, कैमरा, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर, लाइटिंग सिस्टम, इंजन कंट्रोल, फ्यूल इंजेक्शन, ट्रांसमिशन, ऑडियो वीडियो कंट्रोल, ड्राइवर डिस्प्ले और नेविगेशन। और ये तो बस महज कुछ चीजों की गिनती है। ज्यादा हाई एंड बेसिक जो हैं वो ये हैं, ज्यादा हाई एंड चले जाएंगे तो और चिप बढ़ जाएंगी। अब दुनिया के लिए ताइवान क्यों जरूरी है, मैंने आपको इतनी लंबी चिप की गाथा क्यों बताई, उसका कारण ताइवान है। ताइवान से जुड़ा हुआ है इसका तार। अब ये ताइवान जरूरी क्यों है दुनिया भर के लिए और हमारे लिए, हमारे आपके लिए? दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण का हब है ताइवान, विश्व की राजधानी है इन चिप्स के लिए ताइवान। सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर में 63% हिस्सा ताइवान का है। आप समझ रहे हैं? यानी कि ताइवान में अगर कुछ हो जाएगा तो ये सारी चीजें इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, नहीं खरीद ही नहीं पाएंगे। इतनी आदत पड़ चुकी है हम सबको इन सब चीजों की कि उसकी शॉर्टेज हुई, आप सोचिए ये सब चीजें जीवन से चली जाएंगी। ताइवान की TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और ताइवान पर निर्भर है दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां। TSMC की क्लाइंट हैं एप्पल। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चीन और ताइवान में युद्ध हो जाए और मैं नया एप्पल का आईफोन खरीद लूं तो दिक्कत होगी। क्वालकॉम जो कि चिप बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, आप सोचें नया लैपटॉप ले आऊं मैं विंडोज वाला, उसमें प्रॉब्लम। एनवीडिया जो कि एक ग्राफिक्स कंट्रोलर है, इंटेल जैसी कंपनियां सब ताइवान की चिप इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग पर संकट अगर हुआ तो मुश्किल में फंस जाएंगे कई उद्योग। और आप देखिए रूस और यूक्रेन जंग में, अगर जब वो जंग हुई थी तो उसमें एक गेहूं सप्लाई का संकट आया था। ताइवान पर अगर हमले होते हैं तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपनियां, इन पर संकट आएगा। ठप पड़ सकता है नई कारों, स्मार्टफोनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन।
फिर क्या कीजिएगा आप स्टोर जाकर के? ले ही नहीं पाएंगे। टीएसएमसी ये जो कंपनी है ताइवान की, इसने चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी दी है आपको वो बताएं। हमला हुआ तो दुनिया में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ताइवान पर हमला हुआ तो सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। टीएसएमसी को कोई भी ताकत के बल पर नहीं चला सकता। ताइवान पर हमला चीन, ताइवान और पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक तबाही लाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये इतनी जरूरी चीज है। तो अगर चीन और ताइवान में तकरार होती है, ये मत सोचिए कि कहीं दूर कुछ हो रहा है और उससे आपके जीवन पर फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। ध्रुव भूटानी है, एडिटर एंड्रॉयड अथॉरिटी के, और अरुण मल्होत्रा, ऑटो एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अरुण जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक कार मैन्युफैक्चरर में एक बड़ी अहम भूमिका आपने निभाई है। एक चिप और एक सेमीकंडक्टर की महत्ता एक गाड़ी में कितनी है, और ये संकट कितना बढ़ जाएगा अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए ताइवान से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद संकेत। जैसा आपने अपने दर्शकों को बताया कि सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस अगर ऑटोमोबाइल में देखें, आज हर भाग में है। इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग, सेफ्टी, इंफोटेनमेंट। तो किसी भी गाड़ी का चलना मुश्किल है। जो आज की तारीख से कोई 2 साल पहले 5-6% कंट्रीब्यूशन वैल्यू में होता था, आज वो 20% के आसपास है और बढ़ता जा रहा है। और सबसे जरूरी चीज है कि वो कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता अगर एक भी चिप अवेलेबल नहीं है। तो इसकी महत्व बहुत है। हुआ क्या था कि सेमीकंडक्टर की जब शॉर्टेज हुई थी पिछले दिनों, और जो चाइना क्राइसिस और कोविड के टाइम हुई थी, लेकिन स्थिति सुधरने लगी थी। अगर आप ऑटोमोबाइल के आंकड़े देखें, पिछले 1-2 महीनों से काफी अच्छे आ रहे थे। यानी जुलाई के महीने में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी हुए थे, और आशा ये उम्मीद थी कि अगस्त सितंबर में भी वॉल्यूम होगा, जिसके कारण जो फेस्टिवल सीजन इस बार जल्दी शुरू हो रहा है अक्टूबर में, उसमें कस्टमर्स को जो गाड़ियां चाहिए वो मिल पाएंगी। तो कहीं अगर ये डिसरप्ट होता है तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरी जो आपने कहा कि ताइवान का कंट्रीब्यूशन 60% है, इस समय सारा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। टियर 1 सप्लायर्स हैं, दूसरे चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो कहीं ना कहीं तारे सब जगह जुड़ी हुई हैं। तो कुछ भी अगर होता है तो ये घाटा हो सकता है। लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स रही है चाइना के साथ, चाइना ने बिजनेस इंडिया के साथ रखा है। पर अगर चाइना ताइवान में कुछ तकरार होता है और वायलेंट स्टेज होता है, तो डेफिनेटली इसका बहुत एडवर्स इंपैक्ट मार्केट पे, ऑटो पे पड़ेगा, खासकर जहां पर, और पैसेंजर व्हीकल जहां सेमीकंडक्टर चिप का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है। बिल्कुल, और एक तरीके से एक बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है हिंदुस्तान में। गाड़ियां, लोग गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है। तो अगर कुछ वहां पर होता है, क्यों ध्रुव, तो फिर ये जो सेल लगती है मोबाइल फोन और ये वो, या तो मोबाइल फोन मिलने ही बंद हो जाएंगे, या फिर जो चीज आज की रेट में 10-10 हजार 12 हजार की है, आपको लगता है कि वो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत महंगा हो जाएगा क्योंकि मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोबाइल और बाकी काफी इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, सभी पे इम्पैक्ट होगा। और अभी हमने पहले ही पिछले 2 साल में थोड़ा प्राइस राइज देखना शुरू कर दिया है। एंड अगर फिर से ये सिचुएशन आती है तो अवेलेबिलिटी में तो इश्यूज रहेंगे ही, एंड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि काफी कंपनीज है जिनके चिपसेट सिर्फ टीएसएमसी मैन्युफैक्चर कर सकता है। टीएसएमसी सबसे एडवांस्ड अभी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन फिर से आती है शॉर्टेज की, तो डेफिनेटली प्राइस राइज तो मिनिमम से मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और काफी ड्रामेटिक प्राइस राइज। बिल्कुल, अब जैसे हमने देखा था ऑटोमोबाइल गाड़ियों के सेक्टर में, तो ये हुआ चिप शॉर्टेज की वजह से सेकंड हैंड गाड़ियां बहुत धड़ल्ले से बिकने लगी। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इतना जरूरी कैसे हो गया है ताइवान सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, कि मतलब वो विश्व की राजधानी बन गई चिप मैन्युफैक्चरिंग में? ताइवान का ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक तरह का 2020 मैच नहीं है, ये मैराथन रेस है। चाइना ने इस पे बहुत ताइवान ने इस पे बहुत फोकस किया है पिछले 20-25 सालों में। हमारी सरकार ने भी 20-25 साल पहले एक कंपनी होती थी सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, पर कहीं ना कहीं ध्यान उस पर बट गया था। तो इन्होंने डिजाइन पे, फैब्रिकेशन पे
अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, सब चीजों पे फोकस किया है। अरुण जी, रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो क्या भारत सक्षम है? हमारे पास वो रॉ मटेरियल है ये चिप बनाने के लिए? कुछ हद तक है पर पूरा नहीं है, बिकॉज ये पूरा स्टेज चाहिए, इसमें डिजाइनिंग भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब चाहिए, अपने दम पर हम जल्दी से नहीं कर सकते? नहीं, ये प्रोजेक्ट सरकार ने 76,000 करोड़ का लागत डाली है सेमी कंडक्टर्स के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने इसका आह्वान भी किया है। लेकिन ये मैंने जैसे कहा कि ये लंबी रेस है, ये मैराथन रेस की तरह है, टेस्ट मैच की तरह है, इसमें 3-4 साल लगेंगे। तो 2-3 साल तक हमें इंटरनेशनल मार्केट्स पर सेमी कंडक्टर निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं, और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो इस बातचीत को लेकर के थोड़ा हंस भी देंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, खाने को गेहूं नहीं था, और हम यहाँ पर जो है ये सोच रहे हैं कि गाड़ी नहीं ले पाएंगे या फोन नहीं ले पाएंगे। खाना ज्यादा जरूरी है या गाड़ी? लेकिन आप कुछ इस तरीके से देखिए कि आज की डेट में आप कितने सारे सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। हर चीज में सेमीकंडक्टर है, मोबाइल फोन में है, घड़ी में है, वॉशिंग मशीन में है, टीवी में है। तो अगर ये इसकी कमी आई तो एकदम से अर्थव्यवस्था पर कितना भारी असर पड़ेगा, तो ये देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ध्रुव? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जैसे आपके जो दूसरे गेस्ट है उन्होंने मेंशन किया, इन सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करना काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन के अराउंड इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें, और 5 से 6 साल भी लग जाते हैं मिनिमम से मिनिमम, अब देखा जाए तो प्लांट सेटअप करने में। तो अगर ये शॉर्टेज आती है तो अगले 2-3 साल काफी इंडस्ट्रीज में काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप कुछ हमको आइडिया दें कि एंड्रॉयड फोन की मार्केट अभी कितनी बड़ी है, और स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन की मार्केट अभी कितनी बड़ी है, हम लोगों का होराइजन क्या है, हम लोगों ने बतौर देश क्या सोचा है कि कितने तेजी से एक्सपैंड होगा, और उस पर किस तरीके से ब्रेक लग सकती है अगर चिप की शॉर्टेज हो जाए? तो चिप की शॉर्टेज हो जाएगी तो हम जितना मर्जी, हम सिर्फ सेल्स की नहीं यहाँ पे बात कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज के रीजन से काफी कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो सेटअप कर ली है, पर ये चिपसेट्स इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होते। तो अगर टीएसएमसी का वहां पे रोड ब्लॉक आ जाता है, तो आप एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, स्पेशली फॉक्सकॉन के और भी कंपनीज के, नोएडा में भी है, साउथ इंडिया में भी है, वहाँ सब पे एम्प्लॉयमेंट पे काफी इफेक्ट आएगा। एंड अगर आप सेल्स होराइजन देखें तो उसमें आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, बट अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस जो सेल्स है वो एंड्रॉयड फोन्स की है, जो सबसे बड़े सेलर्स है इंडिया में, एंड वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे अगर आप एंट्री लेवल और मिड रेंज में देखें। हाई एंड फोन्स जो है उनके अगर प्राइस राइज होता है तो काफी कस्टमर्स उसको स्टमक कर सकते हैं, बट अगर आप 10,000 का फोन 15,000 में आप बेचेंगे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा हम इंडिया के कस्टमर्स को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा जी, अभी अगर आप जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ियों का जो सेक्टर है, उस उद्योग के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें कि अभी हम किस स्थिति में हैं, क्या हम लोग कोविड से पहले के लेवल पर पहुंच गए हैं? क्योंकि गाड़ियां खूब धड़ल्ले से बिक रही थी, एक टाइम था, लेकिन वो शायद पेंट अप डिमांड थी, पुरानी डिमांड जो कि लोग नहीं ले पा रहे थे वो ले रहे थे। तो आज की डेट में भारत में अगर हम गाड़ियों की बात करें तो क्या हम कोविड के पहले के दौर तक पहुंच गए हैं या उसको पार कर चुके हैं? और अगर ऐसा संकट आता है तो क्या हम दोबारा एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा? संजय जी, जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको एक ही मतलब होमोजीनियस इंडस्ट्री नहीं है, इसमें कई सेगमेंट्स है। जहां तक पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है जो कि महीने की 3.25-3.5 लाख गाड़ियां बिकती है, टू व्हीलर है कोई 13-14 लाख है, फिर कमर्शियल व्हीकल्स है। तो जहां तक और सब में चिप लगता है, पर पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा चिप लगता है, कि ध्यान रखना पड़ेगा। टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में उसकी जो मात्रा है या उसकी क्वांटिटी है या वैल्यू है कम है। पर इस समय जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल की सबसे ज्यादा है, और पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट 3.5 लाख का जो एक बड़ा
एक स्ट्रेटेजिक आंकड़ा होता है, लास्ट मंथ 3,45,000 कारें बिकी और उसके बाद भी थोड़ी डिमांड थी। तो इफेक्टिवली पैसेंजर व्हीकल पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आज भी पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत सारी गाड़ियां वेटिंग पर हैं, मतलब कस्टमर्स को 4-6 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। जहां तक टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात है, स्थिति कुछ बेटर है, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्टॉक्स भी डीलर्स के पास है। इंडस्ट्री स्टिल नॉट रीच द पीक पॉइंट, जो 18-19 लाख करते थे आज भी 13-14 लाख पे है। कमर्शियल व्हीकल पे रिकवरी बहुत अच्छी है, बट बेस बहुत गिर गया था। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर पड़ेगा तो पैसेंजर व्हीकल पे पड़ेगा, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल पे कम पड़ेगा। पर पैसेंजर व्हीकल पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम 3.5 लाख की बात करते हैं और एक व्हीकल अगर एवरेज प्राइस 8 लाख की लगाए, तो उसकी वैल्यू वेदर इन टैक्सेशन फॉर्म, मैन पावर इंटेंसिव फॉर्म बहुत ज्यादा है। तो मैक्सिमम असर पैसेंजर व्हीकल पे पड़ेगा अगर ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आती है। टू व्हीलर्स पे पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि स्थिति अभी बेटर है, उनकी स्टॉक्स भी बेटर है और सेमीकंडक्टर कम लगता है, बट पैसेंजर व्हीकल्स विल बी वेरी सीरियसली इम्पैक्टेड। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और ध्रुव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वो जरा देख लें। निकिता लिखती हैं, भारत की स्मार्टफोन गैजेट इंडस्ट्री पर क्या होगा असर। मेरे ख्याल से आपको एक अंदाज़ा मिल ही गया, जिस तरीके से ध्रुव ने पूरा डिटेल में बताया और अरुण जी गाड़ियों के बारे में बता रहे थे। निशी लिखती हैं कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक और संकट की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। तो अब आप सोचिए, अगर ये होता है, ये तकरार, तो चिप का बवाल आप, मुझे और हम सबको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया आपस में इस कदर जुड़ी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी खबर पर बने रहेंगे ब्रेक के बाद। मोबाइल और बाकी काफी इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, सभी पे इम्पैक्ट होगा। और अभी हमने पहले ही पिछले 2 साल में थोड़ा प्राइस राइज देखना शुरू कर दिया है। एंड अगर फिर से ये सिचुएशन आती है तो अवेलेबिलिटी में तो इश्यूज रहेंगे ही, एंड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि काफी कंपनीज है जिनके चिपसेट सिर्फ TSMC मैन्युफैक्चर कर सकता है। TSMC सबसे एडवांस्ड अभी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन फिर से आती है शॉर्टेज की, तो डेफिनेटली प्राइस राइज तो मिनिमम से मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और काफी ड्रामेटिक प्राइस राइज।